आपकी मंडली ने इतना अच्छा नाच गाना पेश किया है, हम बेहद खुश हैं और खुश होकर के हमने आपको जानते हो दरबार में किस लिए बुलवाया है। आज हम अपने इस दरबार के अंदर आपको सम्मानित करने के लिए आपको बुलवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो चाहो आज हमारे हाथ से मुंह मांगा धन पाओगी। बताओ क्या चाहती हो? हे बादशाह सलामत, हाँ, आपने हमारे नाचने और गाने की इतनी तारीफ कर दी, हमारे लिए वो ही काफी है। ये तो अच्छी बात है कि तूने ये सोच करके इस बात को कहा है, लेकिन हमने तुमसे कुछ मांगने के लिए कहा है। बताओ क्या चाहती हो? मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहती बादशाह सलामत। नटनी, हाँ, हमारे कहने के बावजूद अगर आप हमसे कुछ नहीं मांगती हो तो इसमें हम अपनी तौहीन समझेंगे। अच्छा, हाँ, मेरे कुछ ना मांगने पर आपके दरबार की अगर तौहीन होती है तो बादशाह सलामत, मैं नटनी आपसे धन दौलत हीरे मोती सोना चांदी नहीं मांगती। अगर आप कुछ मुझे देना ही चाहते हो तो मैं झोली फैलाकर आपसे इंसाफ मांगती हूँ। मेरा इंसाफ करिए बादशाह सलामत। नटनी जी, हमने आपसे धन दौलत पैसे धेले मांगने के लिए कहा, आपने इनकार कर दिया और आपने फरियाद की है, झोली फैलाई है। जी, आपकी वाणी से, आपके शब्दों से, आपके चेहरे को देख करके हमें यह लग रहा है कि आपको किसी ने सताया है। बहुत बहुत। अगर आपको किसी ने सताया है तो आप बताइए। बादशाह अकबर के होते हुए आप चिंतित ना हो, निसंदेह बताइए आपको किसने सताया है, किसने परेशान किया और किस बात में आप इंसाफ चाहती हो। हम आपको इंसाफ भी देंगे, हम आपके चेहरे पर वो खुशी भी लौटाएंगे, हम आपका दुख दर्द दूर करेंगे। हे बादशाह सलामत जी, आपके दरबार में मेरा एक चोर बैठा हुआ है। चोर? मैं उस चोर को चोर साबित करना चाहती हूँ। हे नटनी, ये चोरों का दरबार नहीं, एक से एक अच्छे घराने का व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। ये कहकर के तुम हमारे दरबार की तौहीन कर रही हो। मैंने आपके दरबार की तौहीन नहीं की, बल्कि मैंने तो इंसाफ मांगा है। इंसाफ मांगा? अगर तुम ये दावा करती हो कि हमारे दरबार के अंदर कोई आपका चोर बैठा है तो निसंदेह बताइए कौन है वो चोर। उसको हमारे सामने लाइए, उस पर चोरी साबित करिए और फिर उसको सजा देने का काम हम करेंगे। आप मुझे वचन दीजिए, अगर मैंने उस चोर को चोर साबित कर दिया तो आप उसे फांसी लगाओगे? फांसी? हाँ, चोरी में फांसी? क्योंकि उसने चोरी ही ऐसी की है, उसने बहुत सताया है मुझे बादशाह सलामत। नटनी, छोटी मोटी चोरी में फांसी तो होती नहीं है। छोटी मोटी चोरी नहीं है, लेकिन अगर आपको सताया है और आपकी चोरी की है तो ये बादशाह अकबर आज आपको वचन देता, वादा करता आपसे, जिसने आपकी चोरी की होगी, जिसने आपको सताया होगा, उसको फांसी की सजा देने का काम हम करेंगे। वाह बादशाह सलामत, वाह, अच्छा, कमाल कर दिए। इतना सा इशारा पाते बादशाह अकबर के भी कंधे में हाथ मारना शुरू कर दिया तूने। दिल बाग बाग कर दिया बादशाह सलामत। परंतु वो चोर कौन है? मैं जानना चाहता हूँ कौन है वो चोर। यहाँ से लेके यहाँ तक जी, यहाँ से लेके यहाँ तक राजनगर की भूमि पर चोर हो ही नहीं सकता। यहाँ से लेके यहाँ तक जी, और यहाँ से लेके यहाँ तक सारे शरीफ लोग बैठे हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक शरीफ लोग बैठे हैं सब। शरीफ? हाँ, शरीफ का बाप भी बैठा है यहाँ एक। कौन? जो शरीफों का भी शरीफ है। कौन है वो मेरा चोर है। कौन है वो चोर? वो कोई और नहीं है। बताइए, हम बेताब हैं। वो आपका साला ये या मेरे मौला, ये है मेरा चोर। बादशाह सलामत। शेर खान? हेलो जी बादशाह सलामत। तुम्हारा नाम चोरी में, और वो भी इस नटनी के द्वारा जिसको तुमने बुलवाया है। लेकिन मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ बादशाह सलामत, ये मैं सुन क्या रहा हूँ? ये वो सुन रहे हो जो ये कह रही है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ कह रही है। सुनेगा तो अब जा तू। झूठ कह रही है? हाँ शेर खान जी। क्या तेरी इससे कोई दुश्मनी है, कोई रंजिश है? बादशाह सलामत, हाँ। इस नटनी को मैंने सबसे, आप जानती हो नटनी इसको? हाँ, जानती हो कौन है? इसको तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। क्या नाम है इसका? शेर खान। इसने चोरी की है, रिश्ते में आपका साला लगता है। ए नटनी, इतना भी जानती हो? हाँ, और ये आपका वजीर भी है। बायोडाटा दूं इसका सारा?
अगर तुम इतने पुख्ता तरीके से कह रही हो तो फिर तो वास्तव में हम समझ रहे हैं कि हाँ तुम जी। जानती हो इसे। मैं तो बहुत गहराई तक जानती लेकिन हूँ तुम्हारी उसको। क्या चोरी की है? इसने हाँ। इसने मेरे 500 रुपए और एक सोने की जंजीर चुराई है। 500 रुपए और सोने की जंजीर पे तुमने अपना जमीर गिरा दिया शेर खान। बादशाह सलामत, डूब के मर जाना चाहिए। 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला वो प्योर मुल्ला हूं मैं, जो अपने मजहब को खराब नहीं कर सकता 500 रुपए में। ये तो यकीन हम भी कर रहे हैं, पर तेरा नाम चोरी में लिया गया है, क्यों? लेकिन ये बिल्कुल गलत लिया गया है मेरा नाम। क्यों लिया गया है? ये बार बार कह रही है हाँ कि मैं इसको जानती हूँ, कोई मेरी बुआ लगती है ये। देख ले बेटे, पहचान ले भतीजे। अच्छा, शेर लेकिन खान। मैं भी प्योर मुल्ला हूँ नटनी। तूने मेरा जो नाम तो ले दिया, लेकिन ये बात तुझे भारी जरूर पड़ेगी। शेर वो मैं खान, अपने आप देख लूंगी, भारी पड़ेगी या हल्की। धौस धमकी देने की जरूरत नहीं है। हाँ बादशाह सलामत। बादशाह सलामत, ये औरत है तो तुम इसको डांटोगे, धमकाओगे? ये देखिए बादशाह सलामत के लिए जोरदार ताली बजा दो, एक बार जोरदार ताली। जब से नटनी आई है बादशाह सलामत, मेरी तरफ की बात कम और इस नटनी की तरफ की ज्यादा कह रहे हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मेरा ये दिल ये गवाही दे रहा है कि बादशाह सलामत आप भी इस नटनी पर अपनी नजर साफ कर रहे हैं। शेर खान, मारो मारो बादशाह सलामत। तू बादशाह के ऊपर दोष लगा रहा है, तू हमारी नीयत पर शक कर रहा है। लेकिन ये पूरा दरबार देख रहा है इस बात को। एक औरत ने झोली फैला करके फरियाद की है, हमसे इंसाफ मांगा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको इंसाफ दें। लेकिन एक बात बताइए, यदि इंसाफ में ये नटनी आपकी गद्दी मांग ले तो क्या आप गद्दी दे दोगे इसको? मैं चीज वो मांगूंगी जो जायज होगी। लेकिन ये कोई चीज जायज नहीं है कि एक पाक मुल्ला को आप चोर कह रही हैं, ये बात जायज है क्या? ओहो, शेर खान, ये मोर मसूल की दाल। क्या तुम अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हो? बादशाह सलामत पूरे दरबार के सामने। क्या तुम अपनी चोरी इसके ऊपर साबित कर सकती हो? कर सकती हूँ। ए चल चल नटनी, क्या तू चोरी मेरे पे साबित करेगी? हाँ, शेर मेरे खान। सबूत है मेरे पास। मर्यादा से बाहर नहीं जाओगे। मैं तुम्हें 10 मिनट का समय दे रहा हूं। अगर तुमने चोरी नहीं की तो तुम अपनी बेगुनाही दो, और अगर इसने चोरी की है तो तुम इस पर अपनी चोरी साबित करके दिखाओ। ठीक है बादशाह सलामत। कहिए। लेकिन मैं सुर्खी मुर्गी के साथ मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ इस भरे दरबार में बादशाह सलामत। हाँ। कह दे। लो में आके कहूँ कुरान स्यान नटनी की देखी को न्यारो में आके कहो कुरान शान नटनी की देखी को न्यारो में आके कहो कुरान। पिया करूं हूँ बयान, मुंह मक्के की डब कर कहता हाँ। खुदा को देनी है जान। चोरी की तो बात अलग, पर नटनी की ना देखी शान। चोरी की तो बात अलग, पर नटनी की न देखी शान। मैं कह नहीं सकती बूंदी गढ़ रे हो। कह नहीं सकती बूंदी गढ़ कोई होगा काम खास इसका। रात को डेरे में मेरे बादशाह था वास। कोई बात नहीं। हेलो भाई साहब, कोई बात नहीं। बादशाह सलामत, ये दरबार में क्या हो रहा है? ये दरबार में कुछ ज्यादा झूम गए हैं, कुछ ज्यादा झूम गए हैं, ज्यादा खुशी हो गई है, ज्यादा खुशी नहीं झेल पाती है। महाराज, हे बादशाह सलामत, जब ये मेरे पास गया था ये भी इसके साथ था। इस नटनी ने दरबार में खलबली मचवा दी है। बादशाह सलामत, इसको भेज दीजिए आप यहाँ कोई से। बात नहीं, इन्हें ना छेड़ो। बादशाह बैठ जाओ आप, कोई सलामत, दिक्कत इसका परफ्यूम चढ़ गया चुन्नी का। हाँ, हाँ, मूर्छित अवस्था में है अभी। अचेत हो रहा है, पर कोई बात नहीं। कहिए, फिर से कहिए। अरे नटनी की ना देखी शान, वो
रात को डेरे में मेरे बादशाह था वास इसका। सरकारी अब वर्दी जब तो सादा था लिबास इसका। सरकारी अब वर्दी जब तो सादा था लिबास इसका। हो मेरे साथी रुकिया कई रोज, मेरे साथी रुकिया कई रोज, मौज से खाना पीना सोना जो मैं आके कहूँ कुरान। बादशाह सलामत, हाँ शेर खान, अब ये नटनी अपनी हद से आगे बढ़ चुकी है। तुम भी आगे बढ़ चुके हो। कह रही है कि मेरे साथ रुका कहीं रोज, मौज से खाना पीना सोना। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। ये सच है। शेर खान, क्या तू भूल गया उस समय को? कहां से आई हो नटनी आप? गढ़बूंदी से। गढ़बूंदी से आई हो? जी। शेर खान, गढ़बूंदी गए तो थे तुम? बादशाह सलामत में बूंदीगढ़ गया तो था, लेकिन मेरे खाने पीने और सोने की व्यवस्था तो शाही महल में थी। इस नटनी में से बदबू इतनी बुरी मार रही है, खाना पीना तो दूर की बात, मैं इसके हाथ से एक गिलास पानी भी पीने के लिए तैयार नहीं हूं। हे बादशाह सलामत, शेर खान, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं अपना नृत्य दिखा रही थी जी, जब तो ये बड़ा चिपक चिपक के सूंघ रहा था। सूंघने को कैसा कोई? शेर खान, क्या तुमने इसीलिए ये गाना चलवाया था कि परफ्यूम लगावे चुन्नी में? हाँ। बादशाह सलामत, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम इसको इनाम दे रहे थे, पुरस्कार दे रहे थे। इसको बुलवाया किसने है? बुलवाया तो मैंने, क्योंकि मेरी जीत हुई है। जीत हुई है तो बुलवाया तूने। हाँ। जब इसमें से इतनी बदबू, इतनी सड़ांध आ रही है, तो फिर क्यों ले आए इसको दरबार में? सिर्फ आपकी वजह से। अच्छा, मेरी वजह से इतनी बुरी नटनी? अच्छा, आप भी बुरी कह रहे हो? तेरी बात पर कह रहा हूं। नटनी, शेर खान औकात में आइए। शेर खान औकात मेरे, तू झूठ बोल रहा है। तू अपने आप को सच्चा मुसलमान कहता है। अगर आज इस नटनी ने तेरा नाम चोरी में ले दिया तो तुझे बदबू आनी शुरू होगी एकदम से। हाँ। और उससे पहले जब तू इसको लेकर के आया था, तब इसको इनाम भी दे रहा था, पुरस्कार दे रहा था, सम्मान दे रहा था, परफ्यूम लगा रहा था। हाँ। बादशाह सलामत, जब इसने परफ्यूम जो चुन्नी में लगा रखा था, लेकिन नाचते नाचते पसीने में बदल गया। अब पसीने में इसकी जो सड़ेद भाव गई है इसमें। हाँ। बादशाह सलामत, शेर खान, छोड़िए इन बातों को, साफ साफ बताइए क्या बात है। सुनिए। मैं बूंदीगढ़ गया था, बेशक क्या नटनी से काम मेरा, किरण मई ने करा महल में क्या? ठहरन का इंतजाम मेरा। बेईमान नटनी झूठा ले है, चोरी में यो नाम मेरा। बेईमान नटनी झूठा ले है, चोरी में यो नाम मेरा। लुहांग जागा लुहांग जागा चोरी जो मेरी, हांग जागा चोरी जो मेरी, आपने इमदाद कर दी। लुंगाड़े लफंगे ने सिरी, लुंगाड़े लफंगे ने सिरी, गंगा जी में गाद कर दी। शेर खान पापी ने बादशाह मैं बिल्कुल बर्बाद कर दी। शेर खान पापी ने बादशाह मैं बिल्कुल बर्बाद कर दी। हो मेरा दुख सीमा से बाहर, मेरा दुख सीमा से बाहर, नार ने लो बजारे आप से रोना जो
देगा जहान इसकी, ख्वाबों में भी कसम अल्लाह की, मैं ना देखी शान इसकी। बादशाह सुन बादशाह दिखे बादशाह, सलामत बुद्धि बहम में बिलान इसकी। बादशाह सलामत बुद्धि बहम में बिरान इसकी। मेरे भक्तों के हिम्मती साथी हो, भक्तों के हिम्मती साथी, सदा वो भगवान देखा। पी जाऊंगी खून जो तू काढ़ता जुबान देखा। जब देखी ना शान मेरी, फिर दिल का कैसे निशान देखा। जब देखी न शान मेरी, फिर दिल का कैसे निशान देखा। हो यू किरणमयी सरेआम यो, किरणमयी सारे नाम अब नहीं चाहती मैं लकोड़ा। जो मैं ठाके कहूँ वो कुरान। हे शेर खान, तू कहता है कि तूने मुझे आज से पहले नहीं देखा। बिल्कुल नहीं देखा। तू मुझे जानता पहचानता नहीं। बिल्कुल जानता नहीं हूँ। गौर से देख ले, कहीं देखा? नहीं 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 नहीं, नहीं देखा। बिल्कुल नहीं। शेर खान, अगर तूने मुझे आज से पहले नहीं देखा, तू मुझे जानता पहचानता नहीं, तो बादशाह सलामत के भरे दरबार में तूने पृथ्वी सिंह राजपूत से यह कैसे कह दिया था कि तूने उसकी पत्नी किरणमयी की बाईजांग पे तिल का निशान देखा है? जवाब दे शेर खान, कहां जा रहा है? शेर खान, अभी आपने सुना कि भक्तों के हिमाती साथी सदा वो भगवान देखा। पी जाऊंगी खून जो तू काटता जबान देखा। अरे जब देखी नहीं शान मेरी, फिर दिल का कैसे निशान देखा। यो किरणमयी सरेआम, नाम अब नहीं चाहती मैं लकोना। जिस किरणमयी के लिए इस भरे दरबार में इसने ये कहा था कि इसका खाना पीना सोना सब कुछ वहां पर रहा है, इसकी टहल 15 दिन किरणमयी ने की है। जब इसने इस किरणमयी को इतने करीब से देखा तो मैं वही किरणमयी हूं। शेर खान, बादशाह सलामत। हाँ शेर खान, कहां है इस केस को यहीं रोक दीजिए। शेर खान? शेर खान हो कहां तुम? मैं बादशाह सलामत हॉस्पिटल में जा रहा हूं। क्यों? शेर खान, बादशाह सलामत दरबार में आइए। हॉस्पिटल में किस लिए जा रहे हो? हॉस्पिटल में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि अभी फोन आया है, मेरी प्राणों प्यारी रुखसाना, उनके बच्चा होने वाला है। ये आपकी बहन का नाम है? मेरी बहन का क्या मतलब? नहीं नहीं, आपकी बहन नहीं, सॉरी। नटनी, मैं तो इसको आपका देखकर भी दिमाग सटिया गया है। मेरा तो दिमाग ही खा गया ये तो। बादशाह सलामत, इस केस को आप यहीं रोक बादशाह दीजिए। सलामत किसी की तो बहन होगी वो। शेर खान इधर आइए। तेरे पास में क्या आया है? फोन आया है बादशाह सलामत। अच्छा, फोन चलते थे उस टाइम? हाँ, फोन तो नहीं चलते थे लेकिन तार वार चलते होंगे, कुछ चिट्ठी विट्ठी चलती होगी। अब मैं तो था नहीं बादशाह सलामत। इतनी जल्दी तुझे घर की याद आ गई, इतनी जल्दी भागना शुरू कर दिया। अभी सुनिए, इस दरबार के अंदर निर्णय सुन जाओ, उसके बाद में चले जाना। लेकिन आप इसे निर्णय अपनी नटनी को सुना देना बादशाह सलामत, मुझे इतना टाइम नहीं है। अभी 1.5 महीने पहले भी बता रहे थे कौन सी औरत के जो क्या नाम था उसका जिसका बच्चा हुआ था। अब बादशाह सलामत ये बात आप दरबार में बूझने की है। अब ये तो मामला जो जुड़ा ही रहे, हर साल में जो 5-7 बालक हो ही जा, ये कोई नई काम नहीं है हमारे। बादशाह सलामत, हर साल में 5-6 बालक कैसे औरतें बकरी है? एक नहीं है, एक नहीं, घरवाली 5-6 हैं। अच्छा 5-6 बेगम है? 5-6 बेगम तो बादशाह कर रहे हैं, लेकिन इसके भी 5-6 हैं। क्योंकि मैं भी आपके दरबार का इसलिए सिप्पे सलार हूँ। सीपे सलार, इसी बात कहा तू। बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे बादशाह सलामत
आप लोगों की दुआ से अभी 12 बच्चे तो हो गए और अभी और अल्लाह से मैं लो लगा रहा हूं कि और मेरे घर में खुशी दे। कितने कितने और चाहिए? लगभग सेना तैयार करेगा, इधर आ जा। जब इतने बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, वंश तो चलता रहेगा तेरा। जब इतने बच्चे हो जाएंगे तो अब सब निर्णय सुन ले जी, निर्णय सुन ले। बात से सलामत सुना शेर खान जी। ये चोरी का मुकदमा दूसरी तरफ पहुंच गया है। दूसरी तरफ हाँ, जिस मुकदमे में हमने पृथ्वी सिंह राजपूत को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसको भी हम फांसी देने वाले थे जी, उस मुकदमे में पृथ्वी सिंह राजपूत को फांसी नहीं होगी और वो मुकदमा अब फिर से शुरू होगा। और जानते हो कहां पर पहुंचेगा? कहां पर पहुंचे? सुनिए मेरी बात को, सुनाइए। हाँ, शेर खानी और शेर खानी और पृथ्वी सिंह का, शेर खानी और पृथ्वी सिंह का मुकदमा फ्रंट पे आ गया। सच्चाई की जीत जग में क्या? धोखेबाज धोखा खा गया। किरणमयी का सुन के नाम फिर सभा में सन्नाटा छा गया। किरणमयी का सुन के नाम फिर सभा में सन्नाटा छा गया। हाँ, अकबर का इंसाफ साफ भूलना जरा सी होगी। कितनी छुप के कर लो जग में हाँ। पार न बदमाशी होगी। पृथ्वी सिंह को बरी करो, अब शेर खान को फांसी होगी। पृथ्वी सिंह को बरी करो, अब शेर खान को फांसी होगी। हो ना हो पूरी मन की चाहत रे, हे चाहत रे, ना हो पूरी मन की चाहत। बात सुनो काटेगा जैसा बोला। आज मैं आके कहूँ पुराण। हमारी तरफ से शेर खान पठान तुमको फांसी की सजा लिख दी गई है। लेकिन नहीं, बात से सलामत नहीं। आप अपनी कलम को यहीं पर रोक नहीं, दीजिए। ये कलम रुकने वाली नहीं है। शेर खान पठान के लिए फांसी और पृथ्वी सिंह राजपूत को बाइज्जत बरी किया जाता है। बात से सलामत। हाँ, मेरे बाट की फांसी आप किसी और को लगा दो। क्यों? अपराध तूने किया है, तेरे बटकी आवाज। शर्त तूने लगाई और फांसी किसी और को लगा दे। लेकिन बात से सलामत, मैं मरना नहीं चाहता। मेरे अभी जीने की बहुत तमन्ना है। अभी मैंने इस संसार में देखा ही क्या है। तू देखने के लिए नहीं आया, तू तो संसार में बच्चे बनाने आया है। मरना कौन चाहता है? कोई मरना चाहता है? हाँ, मरना चाहता है। मेरे दरबार में कौन? नरेश हफीज जी बैठे हुए हैं। आप इनको चढ़ा दीजिए फांसी। अपराध तूने किया, फांसी इसको चढ़ा दूं? लेकिन बात से सलामत, मेरी बात सुनिए। आपकी तरफ से फांसी का ऑर्डर हो चुका है। बिल्कुल लिख दी है, लिख दी गई है फांसी तेरे लिए। लेकिन मरने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है। यदि आप उसे पूरी कर दो जल्दी बताओ। तो अल्लाह ताला मुझे जन्नत में भेजेगा। हम भी भेज रहे तुझे जन्नत में। जाओ, खुले हैं दरबार तेरे लिए। लेकिन बात से सीधे सलामत, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, सिंगल नहीं जाऊंगा। और मरने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है। क्या? मैं किरणमयी दीदी से 2 बात करना चाहता हूँ। यह मेरे अंतिम इच्छा है, मेरे दिल की इच्छा है। बात से सलामत। दूर रहे। बहन जी, जल्दी बहन बना ली मैं तो। अब किरणमयी दीदी से 2 बात करना चाहता है। लेकिन ये मेरी दीदी तो है ही। बात से सलामत। तू जैसे सड़ेले इंसान से मैं बात नहीं करना चाहती। अरे नहीं बब्बू, ऐसा ना करे। शेर खान, बहुत जल्दी रक्षाबंधन याद आया तुझे? बात से सलामत। डायरेक्ट मुजफ्फरनगर से हरिद्वार पहुंच लिया। बात से सलामत। हाथ छोड़। हाथ छोड़ दे। ये मेरी बड़ी दीदी है और मैं इनका छोटा भाई हूँ। हाँ, और क्या?
अभी थोड़ी देर पहले तो देखो इसने कैसा षड्यंत्र रचा था। थोड़ी देर पहले तो किरणमयी की बाईजान का तिल का निशान देख के आया था और अब बहन बता रहा है रंग रलिया बना के आया था महलों में। मक्कार है शेर खान तू, बहुत मक्कार। बात से सलामत, ये हमारा बहन भाई का मामला है। यदि आपको इसमें कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो 1 मिनट का समय दे रहा हूं, ऑब्जेक्शन कोई नहीं। अगर तुमको ये भाई स्वीकार कर ले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं इसे 7 जन्म तक भी भाई स्वीकार नहीं कर सकती। नहीं मेरी प्यारी दीदी, आप ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बात सुनिए, कहते जल्दी। आप एक बार उन बच्चों की तरफ को तो लखाइए किन बच्चों की? जिनका मेरे सिवा कोई दीवा भी बालने वाला घर में नहीं है। अच्छा दीवा बालेगा तू? हाँ, रहनी दे तो। मैं आपसे कुछ फरियाद करना चाह रहा हूं। क्या? सुनिए। हाथ जोड़ हो हाथ जोड़ आधीनी से खम्ब गीले बोल्या ओट माप कर कसूर बहन भाई से जो हो गया खोट। किरणमयी के कहा जा रही, किरणमयी के शेर खान फिर चरणों में गया था लौट। किरणमयी के शेर खान फिर चरणों में गया था लौट। शेर खान बस सलामत मर गया लगे तो पानी पिला दो। गया गया। फांसी का नाम सुनते ही मरने लग गया। हकीम जी पानी पिला दो इसे। सारे तीर्थ धाम बहन जी आपके चरणों में। और क्या अब तो तुझे तीर्थ धाम दिखाई दे रहे, डायरेक्ट केदारनाथ पहुंच रहा है। मेरी मुक्ति हो जाएगी यदि आपके चरणों की मेरे माथे से धूल लग जाए तो। अगर तू इस धरती को छोड़कर चला जाए तो मुक्ति तो तेरी तभी होगी। अरे नहीं बब्बू, ऐसा मत करे। किरणमयी के शेर खान फिर चरणों में गया था लौट। किरणमयी के शेर खान फिर चरणों में गया था लौट। तेरे लट्टन सिंह का रचक बात ने हो। लट्टन सिंह का रचक बात ने जो नेम के खिलाफ करूं बात में है राज बल फैसला न्यू आप करूं। बहन कह के बोला इसे मैं भाई समझ के माफे करूं। बहन कह के बोला इसे मैं भाई समझ के माफे करूं। जा शेर खान बकस्ती तेरी जिंदगी। वाह मेरी बहन जी, वाह मेरे मौला। तू भी क्या साथियों, याद रखेगा कि इस दिल फरियाद इंसान से तेरा पाला पड़ा था। कितनी गहरी बात है। एक औरत के लिए इतना बड़ा दोष लगा दिया, लेकिन औरत के अगर चरणों में लेट गया और 2-4 बार बहन जी कह दिया। कितना भी बड़ा अपराधी हो, औरत के दिल में इतनी दया होती है कि जब ये मुझे बहन कह रहा है और इस भरे दरबार के अंदर मेरे चरणों में लेट रहा है, मुझे बहन मान रहा है, तो बादशाह से अर्ज करती कि हे बादशाह सलामत, अगर ये मुझे बहन कह रहा तो मैं इसको भाई समझ करके इसका सारा गुनाह माफ करती हूं। एक बार ताली बजा दे, जोरदार ताली। लेकिन कि हे शेर खान, आज के बाद में किसी पतिव्रता औरत के लिए, पतिव्रता नहीं चाहे कोई भी औरत हो, किसी भी औरत के लिए इस तरह की बात दोष लगाना तो बहुत दूर, कभी गलत सोचना भी मत, ये कह दिया। और शेर खान भी कान पकड़ गया, चरणों में लेट गया कि बहन मुझे माफ कर दे, मैंने गलत सोचा, वास्तव में तुम एक सच्ची पतिव्रता स्त्री हो। मैं ये सोच रहा था कि पतिव्रता शायद कहने के लिए होती है, लेकिन नहीं, इस पृथ्वी के ऊपर पतिव्रता हैं, और जब तक पतिव्रताएं रहेंगी, जब तक ऐसी सतवंती रहेंगी, तब तक इस भारत का गौरव हमेशा बढ़ता रहेगा। एक बार जोरदार ताली हिंदुस्तानी उन महिलाओं के सम्मान में, उन औरतों के सम्मान में, उन पतिव्रताओं के सम्मान में होनी चाहिए। किरणमयी के शेर खान फिर चरणों में गया था लौट। तेरे बहन कह के बोला इसे मैं भाई समझ के माफ करो। बहन कह के बोला इसे मैं भाई समझ के माफ करूं। हो मेरी करो रे बात पे गौर, मेरी करो रे बात पे गौर। और अगर नहीं आ
की को न्याल में आके कहूँ हुकुरा